और अब मैं बनाऊंगा अपने लिए टू डू लिस्ट ताकि मुझे ये पता रह सके कि मुझे क्या क्या काम करना है। बट नाउ आई थिंक कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनानी बिकॉज आई वांट टू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा मैं अपने लिए। तो आई एम डन विद मेकिंग कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए कॉफ़ी लेके चलते हैं, देखिए। Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Yuvraj and today is 30th April 2026 Thursday। और आज स्कूल से आने के बाद आई हैव हैड माई लंच, उसके बाद मैंने एक 3 घंटे का नैप लिया और उसके बाद नाउ आफ्टर हैविंग माई डिनर अभी मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए बिकॉज बहुत सारा होमवर्क है एंड सम बैकलॉग्स आर ऑल्सो देयर। तो लेट्स स्टार्ट बाय कंप्लीटिंग दिस एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग अ टू डू लिस्ट टुडे ताकि मैं ये चेक ऑफ कर पाऊँ कि मैंने क्या क्या काम किया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके सो आफ्टर मेकिंग दैट प्लानर दैट डे, उस दिन के बाद मेरी वो डायरी खो चुकी है, पता नहीं किसकी नज़र लगी। तो वो डायरी मिल नहीं रही है, तो मैंने ये टेम्पररी अपनी नोटबुक बना ली है जिसके अंदर मैं अपने प्लान्स लिखूंगा और अपनी टू डू लिस्ट बनाया करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने लिख रखा है इसमें अपना होमवर्क अकाउंटेंसी का, एज यू कैन सी, जो कि स्कूल में बताया था हमें सर ने। और अब मैं बनाऊँगा अपने लिए टू डू लिस्ट ताकि मुझे ये पता रह सके कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग द टू डू लिस्ट। Guys, done with the to do list। और अब इस टू डू लिस्ट को बनाने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डू माई वर्क। और चलिए शुरू करते हैं बिकॉज सर ने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जैसे 23, 24, 26, 28 एंड 33। तो इन क्वेश्चंस को हमें करके लाना है बिकॉज सर ने कहा है एंड इट वुड बी अ प्रैक्टिस फॉर अस एज वेल। और इन चारों क्वेश्चंस को हमें करना है प्रैक्टिस नोटबुक में एंड दिस वन इज़ टू बी डन इन द फेयर नोटबुक। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी हम सर ने कराया था हमें 30th क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं DK गोयल सर की बुक। तो उसमें मेरा एक पार्ट रह रहा था, मतलब लाइक आई हैव डन दोज क्वेश्चन के मतलब 2 पार्ट्स बट 1 पार्ट इज़ लेफ्ट बिकॉज 3 पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं उस वाले क्वेश्चन में, तो उसको कंप्लीट करना है एंड देन आफ्टर दैट आई हैव टू डू होमवर्क। और जो 33 क्वेश्चन बोला है सर ने वो फेयर नोटबुक में करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज मैंने 33 क्वेश्चन कर लिया है जो कि फेयर नोटबुक में करना था और नाउ आई हैव टू डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि रफ मतलब प्रैक्टिस नोटबुक में करने हैं एंड दोज आर 23, 24, 26 एंड 28। तो चलिए उन्हें करते हैं। Just like the scripture in a hotel drawer, just to know what good my faith is for. My train of thought ain't making all of the stops. That's enough, but no one wants what I've got. So for now I'm done with accountancy. Now I'm going to study what? Let me see in my to-do list. तो मेरा accountancy का काम हो चुका है, let's check it out. Now I have to do economics chapter 7। तो चलिए उसको शुरू करते हैं बट बिफोर दैट आई विल मेक अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ बिकॉज रात हो रही है एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, मतलब बहुत नींद आ रही है मेरे को। तो लेट्स मेक अ कप ऑफ हॉट ब्लैक कॉफ़ी फॉर आवर सेल्व्स। एज आई जस्ट टोल्ड, मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने आया था बट नाउ आई थिंक कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनानी बिकॉज आई वांट टू ड्रिंक कोल्ड कॉफ़ी। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगा मैं अपने लिए और आज आप देखना व्हाट इज़ माई स्टाइल टू मेक कोल्ड कॉफ़ी इन डेलगोना स्टाइल। तो चलिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने अभी एक वाटर बॉटल ले ली है और इस वाटर बॉटल में मैं अपने लिए कॉफ़ी के पाउचेस डाल रहा हूँ, दो सैशे कॉफ़ी डालूँगा और उसके बाद आई विल ऐड शुगर और शुगर डालने के बाद देन आई विल मिक्स इट ऑल और डेलगोना बन जाएगी। फिर आफ्टर दैट आई विल ऐड मिल्क, तो उसके बाद बन जाएगी कॉफ़ी। तो चलिए बनाते हैं कोल्ड कॉफ़ी। पता है ये शुगर डालने के लिए ना मैं एक वो बना देता हूँ, मतलब पेपर शीट का कुछ ऐसा सा, इससे ना मतलब शुगर चली जाती है बॉटल के अंदर, वो नहीं होती
लाइक बाहर नहीं निकलती, गिरती नहीं है। तो लेट्स ऐड शुगर। नाउ आई हैव एडेड शुगर ऑल्सो। और उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू शेक दिस। तो आई हैव जस्ट मिक्सड इट ऑल। और अब देखो अंदर सारे मतलब डैलगोना बन चुकी है। नाउ आई विल ऐड कोल्ड मिल्क इन दिस। और उसके बाद आई विल पोर देम इन द ग्लासेस। और मैं और मेरी बहन वी विल हैव कोल्ड कॉफ़ी एट नाइट। तो आई एम डन विद मेकिंग कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए कॉफ़ी लेके चलते हैं दीदी के पास। गाइस, दिस इज़ आवर कोल्ड कॉफ़ी एंड आफ्टर दैट आई विल स्टडी इकोनॉमिक्स। तो चीयर्स। तो मैंने अभी कोल्ड कॉफ़ी पी ली है एंड नाउ आई एम टू कंप्लीट माई 7th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं विद मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो गाइस, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई इकोनॉमिक्स वर्क एज वेल। और मैंने चेकआउट कर दिया है एंड इट इज़ 1:19 राइट नाउ एट द नाइट। तो लेट मी शो यू द टाइम ऑल्सो। लाइक यू कैन सी इट्स 1:19 राइट नाउ। येस। तो येस, I am now binding all this up and I will go to school tomorrow morning. Also, I will try to go to अखाड़ा ताकि मैं ट्रेन कर पाऊँ अपनी बॉडी को। तो लेट्स स्लीप राइट नाउ। हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और अभी सुबह 5:30 बजे है। रात को मैं 1:30 बजे पढ़ के सोया था, बट मैंने कल रात मतलब कल दिन में जो नींद पूरी कर ली थी उस वजह से अभी मैं ट्रेनिंग करने आ गया हूँ। तो चलिए आपको ट्रेनिंग भी दिखाते हैं। और अभी हम आए मंदिर के अखाड़े पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा मुंह लाल हो गया है। मतलब इट हैपन्स विद मी, जब भी मैं ट्रेन करता हूँ तो मेरा मुंह लाल हो जाता है। एंड आपको दिखाता हूँ पैरों की हालत। ये देखो, सारा गंदा हो गया हूँ मैं। तो चलिए अब चलते हैं घर एंड देन आई विल गो टू स्कूल। तो स्कूल से आने के बाद फिर आई विल अगेन रिज्यूम द व्लॉग। तो चलिए अब जाते हैं स्कूल। हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ स्कूल से वापस एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। और नाउ आई विल मेक अनदर व्लॉग। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।